कोई भी इंसान इस दुनिया में टूटा हुआ पैदा नहीं होता। जब एक बच्चा जन्म लेता है, उसके अंदर न हार होती है, न डर, न असफलता। उसके पास सिर्फ एक चीज होती है, संभावनाएं। लेकिन उन संभावनाओं को आकार देने का काम जीवन करता है, और जीवन का सबसे बड़ा औजार होता है टूटना। लोग अक्सर कहते हैं कि वो बहुत मजबूत है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि वो मजबूत क्यों बना। कोई ये नहीं जानना चाहता कि उस मजबूती के पीछे कितनी रातें बिना नींद के गुजरी, कितने सपने चुपचाप दम तोड़ते रहे, कितनी बार उसने खुद से कहा कि अब और नहीं, और फिर भी अगली सुबह उठ गया। टूटना कोई दुर्घटना नहीं होती, टूटना जीवन की एक प्रक्रिया है। जिस तरह सोना आग में तपे बिना शुद्ध नहीं होता, उसी तरह इंसान दर्द से गुजरे बिना अपनी असली शक्ल नहीं पहचान पाता। जब जीवन पहली बार इंसान को तोड़ता है, तो वो समझ नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है। उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, उसे लगता है कि अब आगे कुछ बचा ही नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि उसी पल उसके अंदर कुछ नया जन्म ले रहा होता है। एक नई समझ, एक नई दृष्टि और एक नई ताकत। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वो अपने ही सवालों से हार जाता है। वो आईने के सामने खड़ा होकर खुद से पूछता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने क्या गलत किया? क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं? लेकिन जीवन इन सवालों के जवाब नहीं देता। जीवन सिर्फ एक रास्ता देता है, या तो टूट कर बिखर जाओ या टूट कर गढ़ जाओ। जो लोग टूट कर बिखर जाते हैं, वो दूसरों को दोष देने लगते हैं, समाज को, हालात को, किस्मत को और कभी कभी भगवान को भी। लेकिन जो लोग टूट कर गढ़ जाते हैं, वो चुप हो जाते हैं। वे शिकायत नहीं करते, वो घोषणा नहीं करते, वो बस खुद पर काम करना शुरू कर देते हैं। टूटने का सबसे कठिन हिस्सा दर्द नहीं होता, सबसे कठिन हिस्सा होता है खुद को बेबस महसूस करना। जब इंसान चाहता है कुछ करना, लेकिन कर नहीं पाता। जब वो समझता है कि अब तक जो भी था वो काफी नहीं था। यही वो पल होता है जब इंसान का अहंकार मरता है, और अहंकार के मरते ही सीखने की शुरुआत होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मजबूत लोग कभी टूटते नहीं। ये सबसे बड़ा झूठ है। मजबूत लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं, बस वे टूटने को अपनी पहचान नहीं बनने देते। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि टूटना कमजोरी नहीं है, बल्कि परिवर्तन का दरवाजा है, उसी दिन उसका जीवन धीरे धीरे दिशा बदलने लगता है। जो दर्द आज आपको झुका रहा है, वही दर्द कल आपको सीधा खड़ा करेगा। जो आंसू आज छुपाने पड़ रहे हैं, वही आंसू कल आपकी आंखों में एक अलग चमक लेकर आएंगे। जीवन कभी सीधे रास्ते से मजबूती नहीं देता। वो पहले आपको उलझाता है, तोड़ता है, भ्रम में डालता है, और जब आप पूरी तरह थक जाते हैं, तब वो आपको खुद को फिर से बनाने का मौका देता है। ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं होती। ये एक धीमी, बहुत धीमी प्रक्रिया होती है, जिसमें हर दिन आप थोड़ा थोड़ा टूटते हैं और थोड़ा थोड़ा बनते हैं। टूटने के बाद इंसान बदलता नहीं है, वो जागता है। वो समझने लगता है कि कौन अपना है और कौन नहीं, किस पर भरोसा करना है और किस से दूरी बनानी है, कहां बोलना है और कहां चुप रहना है। सबसे बड़ी बात, वो खुद को समझने लगता है। जीवन में जो लोग कभी गहरे नहीं टूटे, वे अक्सर दूसरों के दर्द को समझ नहीं पाते। लेकिन जो इंसान अंदर तक बिखर चुका होता है, वो दूसरों की खामोशी भी पढ़ सकता है। टूटना इंसान को संवेदनशील बनाता है, और संवेदनशीलता ही असली ताकत है, क्योंकि जो महसूस कर सकता है वही बदल सकता है। अगर आज आप ये सोच रहे हैं कि आप पूरी तरह टूट चुके हैं, तो ये मान लीजिए कि आप जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। ये अंत नहीं है, ये निर्माण से ठीक पहले का क्षण है। जीवन पहले आपकी पुरानी परतें तोड़ता है ताकि आप नई परतें चढ़ा सकें। वो पहले आपको खाली करता है ताकि आप खुद को सही चीजों से भर सकें। और यही वो बिंदु है जहां से इंसान सिर्फ जीना नहीं, बल्कि खुद को गढ़ना शुरू करता है। टूटने के बाद इंसान सबसे पहले दुनिया से नहीं, खुद से लड़ता है। बाहर की परिस्थितियां तो बस बहाना होती हैं, असली युद्ध अंदर चलता है। भीतर एक आवाज होती है जो बार बार पूछती है, क्या तुम सच में इतने कमजोर हो? क्या यही तुम्हारी सीमा है? और दूसरी आवाज, बहुत धीमी लेकिन जिद्दी, कहती है, नहीं, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। यही दो आवाजें इंसान को चुपचाप भीतर से नोचती रहती हैं।
इसी संघर्ष में इंसान या तो हार मान लेता है या धीरे धीरे खुद को फिर से पहचानना शुरू करता है। जब सब कुछ बिखर जाता है तब इंसान पहली बार बिना किसी मुखौटे के खड़ा होता है। न कोई दिखावा, न कोई बहाना। उस समय न पैसा काम आता है, न पहचान, न रिश्तों के नाम। उस समय सिर्फ एक सवाल रह जाता है, क्या तुम खुद के साथ खड़े हो? यही वो क्षण होता है जब इंसान को समझ आता है कि उसने पूरी जिंदगी दूसरों के सहारे खुद को परिभाषित किया था, दूसरों की तारीफ से खुद को बड़ा समझा और दूसरों की आलोचना से खुद को छोटा। टूटने के बाद ये भ्रम टूटता है। इंसान समझने लगता है कि उसकी कीमत किसी और के शब्दों से तय नहीं होती। वो ये भी समझने लगता है कि जिसने साथ छोड़ा उसने कुछ छीना नहीं बल्कि एक सच्चाई दिखाई। क्योंकि जो लोग सिर्फ अच्छे समय में साथ होते हैं वे जीवन का भार उठाने के लिए बने ही नहीं होते। ये समझ कड़वी होती है, लेकिन यही कड़वाहट आगे चलकर इंसान की रीढ़ बनती है। इस दौर में इंसान बहुत कम बोलता है। वो दूसरों को समझाने की कोशिश नहीं करता क्योंकि वो जान जाता है कि जो नहीं समझना चाहता उसे कोई समझा नहीं सकता। वो अपने दर्द को प्रदर्शन नहीं बनाता। वो जान जाता है कि सहानुभूति कुछ पल की होती है लेकिन आत्मसम्मान हमेशा के लिए। इसलिए वो चुपचाप खुद को समेटना शुरू करता है। हर दिन थोड़ा सा संभलना, थोड़ा सा आगे बढ़ना और फिर गिर जाना, ये सिलसिला चलता रहता है। कई बार लगता है कि सब कुछ फिर से बिखर जाएगा। कई बार मन करता है कि बस अब रुक जाएं, लेकिन फिर कहीं अंदर से एक अजीब सी जिद उठती है। ये जिद किसी को दिखाने के लिए नहीं होती, ये जिद होती है खुद को खोने से बचाने की। टूटने के बाद इंसान सीखता है कि दर्द से भागा नहीं जाता, दर्द से लड़ा नहीं जाता, दर्द को समझा जाता है, उसे स्वीकार किया जाता है। क्योंकि जो दर्द स्वीकार कर लिया जाता है वही धीरे धीरे शिक्षक बन जाता है। वही दर्द बताता है कि कहाँ गलती हुई, किस पर ज्यादा भरोसा किया गया और खुद को कहाँ नजरअंदाज किया गया। यहीं से इंसान की प्राथमिकताएं बदलती हैं। अब उसे भीड़ में दिखना जरूरी नहीं लगता। अब उसे हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं लगता। अब उसे ये साबित करना जरूरी नहीं लगता कि वो सही है। अब वो शांति को महत्व देने लगता है। एक ऐसी शांति जो बाहर से नहीं अंदर से आती है। टूटने के बाद इंसान समय की कद्र करना सीखता है। वो जान जाता है कि हर किसी को सब कुछ समझाने में ऊर्जा बर्बाद करने से बेहतर है उस ऊर्जा को खुद पर लगाया जाए। वो धीरे धीरे अपने दिन को अनुशासन में ढालने लगता है। सोने जागने का समय, काम करने का तरीका, सोचने का ढंग सब बदलने लगता है। बाहर से देखने वाले को कुछ खास नजर नहीं आता, लेकिन अंदर एक नई नींव रखी जा रही होती है। इस समय इंसान बहुत अकेला महसूस करता है, लेकिन ये अकेलापन उसे तोड़ता नहीं बल्कि सिखाता है। ये अकेलापन उसे खुद की संगत सिखाता है। वो सीखता है कि खुद के साथ बैठना भी एक कला है, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना किसी को प्रभावित करने की इच्छा के, बस खुद के साथ। यही वो अवस्था है जहां इंसान को पहली बार एहसास होता है कि उसे किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है, उसे किसी अचानक बदलने वाले दिन की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ रोज थोड़ा सा बेहतर बनने की जरूरत है। यही सोच उसे भारी उम्मीदों के बोझ से मुक्त कर देती है। धीरे धीरे इंसान अपने भीतर एक स्थिरता महसूस करने लगता है। अब उसे हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं लगती। अब उसे हर चोट का जवाब देने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो जान चुका होता है कि हर जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता, कुछ जवाब जीवन देता है सही समय पर। टूटने के बाद इंसान की आंखों में एक अलग सी गहराई आ जाती है। वो ज्यादा मुस्कुराता नहीं, लेकिन जो मुस्कान आती है वो सच्ची होती है। वो ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन जब बोलता है तो शब्दों में वजन होता है। ये बदलाव अचानक नहीं आता, लेकिन जब आता है तो स्थायी होता है। और यही वो बिंदु है जहां इंसान फिर से खड़ा तो हो जाता है, लेकिन पहले जैसा नहीं। अब वो ज्यादा सतर्क है, ज्यादा जागरूक है और ज्यादा सच्चा है। उसने सीखा है कि जीवन किसी को कुछ साबित करने का मंच नहीं है, बल्कि खुद को समझने की यात्रा है। ये यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। ये तो बस वो अवस्था है जहां इंसान गिरने से डरना छोड़ देता है, क्योंकि वो जान चुका होता है कि अगर फिर से टूटा भी तो खुद को फिर से बना सकता है। धीरे धीरे इंसान को ये समझ आने लगता है कि टूटने के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव होता है वो बाहर नहीं, अंदर होता है। बाहर की दुनिया वही रहती है, वही लोग, वही शोर, वही अपेक्षाएं, लेकिन अंदर कुछ स्थिर हो जाता है। अब हर बात दिल तक नहीं जाती, अब हर चोट खून नहीं निकालती, क्योंकि इंसान ने दर्द के साथ जीना सीख लिया होता है। और जिसने दर्द के साथ जीना सीख लिया उसे डराकर तोड़ा नहीं जा सकता।
इस चरण में इंसान अपने अतीत को नए नजरिए से देखने लगता है। जो घटनाएं पहले उसे अन्याय लगती थीं, अब वे सबक लगने लगती हैं। जो लोग पहले उसे धोखेबाज लगते थे, अब वे शिक्षक लगने लगते हैं। वो समझने लगता है कि अगर वे लोग ना होते, अगर वे हालात ना होते, तो शायद वो कभी खुद से इतना गहराई से नहीं मिलता। अब वो खुद से भागता नहीं, अब वो अपने डर को नजरअंदाज नहीं करता। वो डर को देखता है, पहचानता है और फिर उसके बावजूद आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है कि डर का मतलब रुक जाना नहीं होता। डर का मतलब होता है सावधानी के साथ चलना। इस दौर में इंसान बहुत स्पष्ट हो जाता है। वो रिश्तों में भी स्पष्ट होता है और सपनों में भी। वो अब अधूरी बातों से संतुष्ट नहीं होता। वो जानता है कि आधा प्यार, आधा सम्मान और आधा साथ, ये सब धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। इसलिए वो या तो पूरी सच्चाई चाहता है या फिर शांति के साथ दूरी। ये स्पष्टता कई लोगों को कठोर लगती है। लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, और इंसान मन ही मन मुस्कुरा देता है। हाँ, वो बदल गया है, क्योंकि जो टूट कर भी वही रहता है। वो जी नहीं रहा, बस सांस ले रहा है। टूटने के बाद इंसान को अकेले चलने की आदत पड़ जाती है। ये आदत मजबूरी से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे ताकत बन जाती है। अब उसे हर मोड़ पर किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। वो जानता है कि सहारा अच्छा होता है, लेकिन आत्मनिर्भरता अनिवार्य। इस समय इंसान अपने काम में डूबने लगता है। काम उसके लिए भागने का जरिया नहीं होता, बल्कि खुद को बनाने का साधन बन जाता है। वो छोटे छोटे लक्ष्यों पर ध्यान देता है। बड़े सपनों का बोझ अब वो अपने ऊपर नहीं डालता, क्योंकि वो जान चुका होता है कि बड़े सपने छोटे, लगातार प्रयासों से ही पूरे होते हैं। अब उसे जल्दी सफल नहीं होना चाहिए, अब उसे बस सही दिशा में चलना चाहिए। यही सोच उसे उन लोगों से अलग कर देती है जो सिर्फ परिणामों के पीछे भागते हैं। टूटने के बाद इंसान की सहन शक्ति बढ़ जाती है। वो इंतजार करना सीखता है। वो जानता है कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती, और जो चीज देर से मिलती है वही टिकती है। वो समय को अपना दुश्मन नहीं, अपना साथी मानने लगता है। अब वो तुलना करना छोड़ देता है। वो दूसरों की प्रगति देखकर खुद को छोटा महसूस नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई गहराई से पहुंचता है, और गहराई अक्सर समय मांगती है। इस अवस्था में इंसान का आत्मसम्मान शांत होता है। उसे दिखाने की जरूरत नहीं होती कि वो मजबूत है, वो बस होता है। उसका आत्मविश्वास शोर नहीं करता, वो चुपचाप मौजूद रहता है और सही समय पर अपना असर दिखाता है। जो लोग उसे पहले नजरअंदाज करते थे, अब वही लोग उसकी स्थिरता महसूस करने लगते हैं। लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने ये सीख लिया है कि मान्यता बाहर से नहीं, अंदर से मिलनी चाहिए। अब उसकी सोच साफ होती है। वो जानता है कि जीवन में सब कुछ नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। यही समझ उसे मानसिक रूप से आजाद कर देती है, और इस आजादी के साथ इंसान एक नई जिम्मेदारी महसूस करता है। खुद के प्रति ईमानदार रहने की जिम्मेदारी। वो अब खुद से झूठ नहीं बोलता। वो अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है और अपनी ताकत पर घमंड नहीं करता। यहीं पर इंसान वास्तव में गढ़ा जाने लगता है, बिना शोर के, बिना घोषणा के, बिना किसी तालियों की उम्मीद के। कहानी यहां थमते नहीं है। अब तो वो मोड़ आने वाला है जहां इंसान न सिर्फ खुद को संभालता है, बल्कि दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बनता है। जब इंसान इस स्तर तक पहुंचता है तो उसका जीवन किसी घोषणा की तरह नहीं दिखता, बल्कि एक उदाहरण की तरह महसूस होने लगता है। वो खुद को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन उसकी मौजूदगी ही बहुत कुछ कह देती है। उसके शब्द कम हो जाते हैं, लेकिन उसके निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं। वो अब भी संघर्ष करता है, लेकिन बिना शिकायत के, क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है कि शिकायतें ऊर्जा खाती हैं और समाधान ऊर्जा बनाते हैं। इस दौर में इंसान ये जान लेता है कि जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन बाहरी परिस्थितियों के बदलने से नहीं, बल्कि अंदर की प्रतिक्रिया के बदलने से आता है। पहले जो बातें उसे विचलित कर देती थीं, अब वही बातें उसे सिर्फ सोचने पर मजबूर करती हैं। वो हर परिस्थिति को व्यक्तिगत नहीं लेता, क्योंकि वो समझ चुका होता है कि हर इंसान अपने ही संघर्ष से लड़ रहा होता है। अब वो अपनी सीमाएं पहचानने लगता है।
वो जानता है कि कहाँ उसे रुकना है और कहाँ आगे बढ़ना है। ये समझ उसे थकने से बचाती है। वो खुद को साबित करने की अंधी दौड़ से बाहर निकल आता है और अपनी गति से चलना सीखता है। यही उसकी सबसे बड़ी जीत बन जाती है। टूटने के बाद जो इंसान खुद को गढ़ लेता है वो भीड़ में अलग दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी उपस्थिति महसूस की जाती है। लोग उसकी शांति से प्रभावित होते हैं, उसके संतुलन से सीखते हैं। बिना कुछ कहे वो ये सिखा देता है कि असली ताकत शोर में नहीं, स्थिरता में होती है। अब वो रिश्तों को भी नए नजरिए से देखता है। वो किसी को पकड़ कर रखने की कोशिश नहीं करता। वो जानता है कि जो रहना चाहता है वो अपने आप रहेगा, और जो जाना चाहता है उसे रोकना खुद का अपमान है। ये सोच उसे भावनात्मक रूप से स्वतंत्र बना देती है। वो अब प्यार को कमजोरी नहीं समझता, लेकिन वो अंधा भी नहीं होता। वो भरोसा करता है, लेकिन पूरी समझदारी के साथ, क्योंकि उसने ये सीख लिया है कि भरोसा देना सुंदर है, लेकिन खुद को खोकर नहीं। इस अवस्था में इंसान अपने अतीत से शांति बना लेता है। वो उसे ना तो महिमा मंडित करता है, ना कोसता है। वो बस स्वीकार करता है। उसे पता होता है कि अतीत बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीखा जरूर जा सकता है। यही स्वीकार्यता उसे भीतर से हल्का कर देती है। अब उसके लक्ष्य बदल जाते हैं। वो सिर्फ सफल होना नहीं चाहता, वो अर्थपूर्ण होना चाहता है। वो ऐसा जीवन जीना चाहता है जिसमें उसकी उपस्थिति किसी के लिए बोझ ना बने, बल्कि सहारा बने। ये सोच उसके काम में भी दिखाई देती है। वो जो करता है पूरे मन से करता है। टूटने के बाद इंसान में एक करुणा जन्म लेती है। वो दूसरों के दर्द को देखकर उपदेश नहीं देता, बल्कि समझ देता है। वो जानता है कि हर किसी को उसकी गति से चलने का अधिकार है, इसलिए वो ना तो जल्दबाजी करता है, ना दबाव डालता है। अब वो अपनी भावनाओं को दबाता नहीं, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी भी नहीं होने देता। वो दुखी होता है, लेकिन टूटता नहीं। वो खुश होता है, लेकिन घमंड नहीं करता। ये संतुलन उसे भीतर से मजबूत बनाए रखता है। धीरे धीरे इंसान ये भी समझने लगता है कि जीवन उसे जो कुछ भी देता है वो उसे गढ़ने के लिए देता है, तोड़ने के लिए नहीं। हर कठिनाई, हर देरी, हर असफलता किसी न किसी रूप में उसे तैयार ही कर रही होती है। और यही वो अवस्था है जहां इंसान बिना बोले ये कहने लगता है कि टूटना अंत नहीं था, वो तो एक आवश्यक प्रक्रिया थी, एक ऐसा चरण जिसके बिना वो इंसान कभी वो नहीं बन पाता जो वो आज है। अब कहानी अपने सबसे शांत लेकिन सबसे गहरे मोड़ पर खड़ी है, जहां इंसान को यह एहसास होता है कि उसकी यात्रा सिर्फ उसकी नहीं रही, वो किसी और के लिए भी उम्मीद बन सकती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब इंसान को यह एहसास होता है कि वो अब वही व्यक्ति नहीं रहा जो कभी टूटा था। घाव अभी भी हैं, निशान अभी भी मौजूद हैं, लेकिन अब वे दर्द नहीं देते। अब वे याद दिलाते हैं कि इंसान ने क्या सहा और किस तरह खुद को फिर से खड़ा किया। यही निशान उसकी पहचान बन जाते हैं, उसकी कमजोरी नहीं। इस अवस्था में इंसान किसी मंजिल की तलाश में नहीं भटकता। वो रास्ते पर भरोसा करना सीख चुका होता है। उसे पता होता है कि हर कदम, चाहे छोटा हो या धीमा, उसे आगे ही ले जा रहा है। अब वो खुद को समय की कसौटी पर नहीं तौलता, क्योंकि वो जान चुका होता है कि समय हर किसी को उसकी बारी देता है। अब वो उन लोगों से नाराज नहीं रहता जिन्होंने कभी उसे तोड़ा था। वो समझ चुका होता है कि अगर वे लोग न होते तो शायद ये संस्करण कभी जन्म ही नहीं लेता। ये क्षमा किसी और के लिए नहीं होती, ये खुद को मुक्त करने का तरीका होती है। जब इंसान इस बिंदु पर पहुंचता है तो उसके शब्दों में कड़वाहट नहीं रहती, उसकी चुप्पी में भी शिकायत नहीं रहती। वो जान जाता है कि हर किसी की यात्रा अलग होती है और हर कोई उसी स्तर तक समझ पाता है जहां तक उसने खुद जीवन को जिया है। अब वो किसी से तुलना नहीं करता, क्योंकि उसने ये समझ लिया होता है कि तुलना विकास को रोक देती है। वो दूसरों की सफलता से जलता नहीं, बल्कि उससे प्रेरणा लेता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर कोई कर सकता है तो संभव है, और अगर संभव है तो वो भी कर सकता है। इस स्तर पर पहुंचकर इंसान अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस करता है। ये शांति बाहरी उपलब्धियों से नहीं आती, ये शांति उस स्वीकार्यता से आती है कि उसने पूरी ईमानदारी से खुद से सामना किया है। उसने भागने की बजाय रुक कर सहा है और सहते सहते सीखा है। अब उसका आत्मविश्वास दिखावे का मोहताज नहीं होता। उसे मंच नहीं चाहिए, उसे तालियां नहीं चाहिए। उसका आत्मविश्वास उसकी आंखों में झलकता है, उसके फैसलों में दिखाई देता है और उसके व्यवहार में महसूस होता है। जो लोग आज उसे देखते हैं वे शायद उसकी ताकत से प्रभावित हों, लेकिन वे उसकी यात्रा नहीं जानते।
वे नहीं जानते कि कितनी बार उसने खुद को संभाल कर आगे बढ़ाया, कितनी बार टूट कर भी मुस्कुराने की कोशिश की। और शायद जानना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि असली लड़ाइयां हमेशा खामोशी में लड़ी जाती हैं। अब इंसान को यह समझ में आ जाता है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ सफल होना नहीं है, बल्कि मजबूत बनना है। सफलताएं आती जाती रहती हैं, लेकिन मजबूती वही रहती है जो इंसान को हर परिस्थिति में खड़ा रखे। जब कोई और आज टूट रहा होता है, तब ये इंसान उसे उपदेश नहीं देता, वो बस पास बैठ जाता है, क्योंकि वो जानता है कि उस समय शब्दों से ज्यादा जरूरी होता है साथ। उसकी मौजूदगी ही कह देती है कि टूटने के बाद भी जीवन संभव है। और यही सबसे बड़ा योगदान होता है उसका, बिना कुछ कहे किसी को उम्मीद देना। आखिर में इंसान ये समझ लेता है कि टूटना कभी भी व्यर्थ नहीं होता। हर टूटन किसी न किसी निर्माण की तैयारी होती है। हर अंधेरा किसी न किसी रोशनी की भूमिका होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग अंधेरे से डर जाते हैं और कुछ लोग उसी अंधेरे में खुद को गढ़ लेते हैं। अगर आज आप भी उस मोड़ पर खड़े हैं जहां सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, तो ये याद रखिए, ये अंत नहीं है, ये वही बिंदु है जहां से आपकी असली कहानी शुरू हो सकती है। अभी जो टूट रहा है वो आप नहीं है, वो सिर्फ वो सब है जो अब आपके काम का नहीं रहा। आप टूटे नहीं हैं, आप तैयार हो रहे हैं।